Hello students, today is our science class. So we will discuss the next topic, water cycle of chapter number 14, water. Okay. Disappearing trick of water. कैसे water disappear होता है? How many times have you noticed that water spill on a floor dried up after some time? ये सब हमने सबने देखा है कि थोड़ा अगर पानी फैल जाता है, स्पिल मीन्स फैल जाना, तो वो सूख जाता है. The water seems to disappear. Similarly, water disappear from wet clothes as they dried up. तो हमको जब क्लोथ सुखाने होते तो हम कहाँ डालते हैं? सनलाइट में डाल देते ना, तो उनमें से भी वाटर डिसअपियर हो जाता है. ओके. Water from wet roads, rooftops and a few other places also disappeared from after the rains. तो ये सब कहाँ जाता है लेकिन? वेयर डज दिस वाटर गो? हाँ, ये क्या हो जाता है? इवेपोरेट. ओके. सो डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन द चैप्टर 5? विच वाटर विथ साल्ट डिजॉल्व इन द इट इज़ हीटेड. जब हम हीट करते हैं तो सॉल्ट क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है. ओके. दिस एक्टिविटी गिव्स अप एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर एक्सचेंज इनटू इट्स वेपर्स. और हीटिंग करने से या उसको हीट मिलने पर वाटर क्या हो जाता है? वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. और ये फिर कहाँ जाता है? ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है एज अ वाटर साइकिल. और वट वी कैन नॉट सी इन दीज पार्ट्स, वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज़ एसेंशियल फॉर कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर. और जब हीटिंग होती है तभी ये वाटर क्या होता है? वेपर में चेंज होता है. जैसे आपने चाय बनाते हो घर में तो देखा है ना, जब हीटिंग होती है तो वो जो भाप निकलती है दैट इज़ ऑल्सो वेपर्स. ओके. एंड हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू वेपर ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड्स, रोड्स, रूफटॉप एंड अदर लैंड एरियाज. तो ये सब भी क्या है? वाटर वेपर में वाटर का चेंज है. वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट, water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. ये सब क्या कहलाता है? सॉल्ट. एग्रीकल्चर होता है उसमें हम इस तरह से करते हैं. फ्रॉम देयर वेयर डज इट वाटर गेट द हीट? इट नीड टू एवेपोरेट. लेट्स फाइंड आउट. यस, क्योंकि हमको एवोपरेशन के लिए क्या हीट की ज़रूरत तो होती है ना, उसके बिना एवोपरेशन नहीं हो सकता है. लेकिन हम ये क्या करते हैं? एक्टिविटी 2 से हम इस चीज़ का फाइंड आउट करेंगे. टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर द शेड. तो यू कैन सी हियर, इस तरह से हमको 2 प्लेट्स लेनी है. एक को रखना है सनलाइट में और एक को थोड़ा शेड में रख देना है. ओके. नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है. और फिर क्या करना है? ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स. थोड़ी देर में 15 मिनट्स के बाद हमको देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या चेंज हो रहा है. डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट? एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस एवोपरेशन? तो कौन सी प्लेट से पहले डिसअपियर हो रहा है और वाटर लेवल उसका कौन सी प्लेट में कम हो रहा है और क्या उसका सोर्स है, ये सब हमको नोटिस करना है. यू कैन सी दैट ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स. सब जगह दिन के टाइम में क्या होता है? सनलाइट जाती है तो क्या होता है? वो हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पर. ओके. एंड द फील्ड एंड अदर लैंड्स एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट. So water from all these places continuously change into vapors. However, the salt dissolved in the water are also left behind. और वो salt जो होता है वो नीचे रह जाता है. In activity 2, did you find that water also disappear from the plate kept in the shade? तो शेड में रखी है उसमें से भी वाटर डिसअपियर होगा बट स्लोली होगा, है ना, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा. ओके. डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर? यस, ड्यूरिंग द डे टाइम
ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, जो हमारी चारों तरफ का सराउंडिंग है सब हीट होता है थोड़ा। सो दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द शेड। तो उसकी वजह से शेड में रखा वाटर भी इवोपरेट हो रहा है, लेकिन स्लोली हो रहा है कंपेयर टू द डायरेक्ट सनलाइट। ओके, so as a result water vapor gets continuously added to air. However, evaporation of water is a slow process. That is why we rarely notice it loss from a bucket full of water. In sunlight, evaporation take place faster. और sunlight में क्या होता है, evaporation जल्दी होता है और जो शेड में धीरे होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आपकी बाल्टी में पानी अगर बहुत देर रखोगे तो शाम तक थोड़ा लेवल कम होता है, लेकिन वो हम इतने जल्दी नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन कब नोटिस करते हो, जब आप कहीं बाहर जाते हो और आपकी बकेट में पूरा फुल बकेट वाटर है, लेकिन अगर 3-4 दिन बाद लौट के आओगे तो उसका वाटर लेवल क्या होता है, बहुत कम हो जाता है ना, क्योंकि वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ओके, on heating water on a burner its evaporation takes place even faster। और जब हम किसी भी चीज़ को इंडक्शन या गैस पर हीट करते हैं तो वो जल्दी होता है, फास्टर होता है evaporation। इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच एयर वाटर वेपर गेट ट्रांसफर इनटू एयर? हाँ, तो घर में भी आपने देखा है, चाय बनाते हो अगर आपने फास्ट फ्लेम पर चाय रख दी तो क्या हो जाती है, वो हाफ रह जाती है। और क्या हो जाता है, वो आपका मिल्क एंड वाटर इवोपरेट हो जाता है ना, फास्टर। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। आप सबको पता है कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, वाटर का इवोपरेशन कैसे होता है उनमें, ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है ना, ट्रांसपिरेशन होता है। प्लांट्स क्या करते हैं उसमें, ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस होता है। ओके, ओपन द पेज नंबर 140। सो और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट्स इनटू एयर। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वाटर का, वो प्लांट किस में करते हैं, एयर में रिलीज कर देते हैं एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, आपको ये सब आप पहले चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हो। ओके, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। अभी हम देखेंगे ये क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। एक्टिविटी 3, सो वो हम उसके लिए एक्टिविटी 3 करेंगे। क्या है एक्टिविटी 3? यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, टेक अ ग्लास, हाफ फिल्ड ग्लास with water, then wipe the glass from the outside with a clean piece of clothes। एक ग्लास लेना है आपको, उसमें पानी भरना है और बाहर से इसको अच्छे से क्लीन कर देना है। देन यू हैव टू पोर सम आइस देयर। आपको फिर क्या करना है, इसमें कुछ आइस डालना है और 2 मिनट वेट करना है। देन यू कैन सी सम वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट आउटसाइड द ग्लास, है ना। तभी सोचोगे आप कि आउटसाइड ग्लास कैसे पहुंच गई वाटर वेपर। ग्लास तो कैसा है, ग्लास तो सॉलिड है, उसमें तो कोई होल भी नहीं है कि बाहर चला जाए, फिर कैसे आ गया बाहर वाटर वेपर्स। हाँ, ये क्या हुआ, ये क्या है वाटर वेपर, ये कूल एयर है। जो क्या है, आइस क्या होती है, चिल्ड होती है। तो क्या हुआ, द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेन आइस वाटर कूल द एयर अराउंड इट। तो जो आइस की वजह से जो बाहर की सरफेस थी उसकी एयर को भी उसने क्या कर दिया, कूल कर दिया। और कूल हो गई तो वो क्या हो जाएगी, कंडेंस मतलब थोड़ा घनी हो जाएगी, है ना, सॉलिड होने लगता है। तो जो होगा वाटर वेपर ऑफ एयर होगी वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस होकर ग्लास के सरफेस पर चिपक जाएंगे। वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे एयर पार्टिकल, तो वो क्या हो गया, वाटर वेपर वहाँ पर कलेक्ट हो गया। और ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। वो सब आप सबको पता होगा, व्हाट इज कंडेंसेशन। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज
व्हाट आर क्लाउड्स? क्लाउड्स क्या है? दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंडेंसेशन, है ना। जो वाटर वेपर का कलेक्शन हो वो क्या हो गया, क्लाउड्स के रूप में उसका कंडेंसेशन हो जाता है। हाउ डज इट हैपन? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। जब हम हिली एरियाज में जाते हैं तो हमको क्या लगता है, बहुत ठंडी लगती है ना, एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एयर मूव तो करती है लेकिन ये फ्रीली मूव नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर कंडेंसेशन होने लगता है। ओके, सो एट सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम सो कूल दैट द वाटर वेपर present in the condense to form tiny drops of water called droplet. It is these the tiny droplet that remain floating in the air and appears to us as a cloud. तो इस तरह से cloud का formation होता है. It is happened many droplet of water come together to form larger sized drops of water. तो इस तरह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी ड्रॉपलेट बन एक साथ आती है। ओके, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल। और जब ये बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन ज़्यादा हो जाता है, कलेक्शन बहुत हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और दे बर्स्ट। और वो बर्स्ट होते हैं तो क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेन। ओके, so the falling water drops are, we can call rain. In special condition it may also fall as hail or snow. हेल क्या होते हैं, जिनको आप ओले कहते हैं, आईसी स्टोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो भी रेन ड्रॉपलेट के जैसे गिरते हैं। ओके, thus water in this form of water vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms cloud and then come back to the ground as rain और हेल और स्नो। तो इसके रूप में आता है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, वाटर साइकिल है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।